Good evening, friend. I am Harun sir from Delhi. I am faculty of Indian Polity and Constitution. इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस में सिविल सर्विस के लिए और स्टेट सर्विस के लिए और भी कई सेक्शंस है, जैसे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर। लेकिन आज हम लोग का पहला क्लास है, इसलिए हम लोग आज ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरत हमें आजादी के बाद ही पड़ी या आजादी से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरत नहीं थी। अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कॉन्स्टिट्यूशंस होना ही एक सोर्सेस है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशंस के अलावा भी जो है कोई चीजें हैं जो रूल्स था या रेगुलेशंस था जो कंट्री को रन करता है। अगर हम लोग बात करते हैं द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आज का वर्ड नहीं है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही है कि किसी स्टेट को या किसी कंट्री को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ क्या करना, रन करना। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ आज का है? नहीं, ये जो है बहुत पहले से ही जो हम लोग को जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखने को मिलता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं एंशिएंट टाइम में लोग कहां पे रहते थे? गुफाओं पे रहते थे। जब गुफाओं से लोग निकल करके कहां रहने लगे? कबीलाओं में रहने लगे। तो कबीलाओं में भी कुछ हम लोग को ऐसी चीजें दिखने को मिली जहां पे क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखने को मिले, किसके रूप में या किसके फॉर्म में? वो जो था कबीलों का सरदार के फॉर्म में। अगर कबीला था, कबीलों का सरदार था, इट मींस हेड ऑफ द कबीला। अगर कबीलों का सरदार था तो इसका मतलब क्या था कि वहां पे रहने वाले लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, और वो प्रॉब्लम्स क्या होगा? हो सकता है कि कोई किसी का जमीन कब्जा कर लिया हो सकता है कोई किसी को पीट दिया हो, क्योंकि जहां सोसाइटी होता है, जहां समाज होता है, वहां सोशल इश्यूज कहीं ना कहीं से इरप्ट होते हैं, और जहां सोशल इश्यूज इरप्ट होते हैं तो वहां कहीं ना कहीं से हम लोगों को एज ए प्रोटेक्टर या सिविल कोर्ट की जो है जरूरत पड़ती है। तो वहां पे कौन जो कबीलों के सरदार हुआ करते थे वो जो है सिविल न्याय जैसा क्या करते थे, वर्क करते थे। तो वहां से हम लोग को एक लेसन मिलता है कि कहीं ना कहीं से जब से सोसाइटी एग्जिस्ट किया है तब से जो है कहीं ना कहीं से रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम लोगों को जरूरत पड़ी है। लेकिन जब कबीलों का फॉर्म जब चेंज हुआ और एक सोसाइटी या एक विलेज का फॉर्म आया, जैसे ही एक विलेज का डेवलपमेंट हुआ तो विलेज के डेवलपमेंट होने से एक नया चीज हम लोगों को दिखने को मिला। दिस इज कॉल्ड पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर मीन्स पंचायती राज। ये जो है पंचायती राज सिस्टम्स, ये आज का नहीं है, क्योंकि जो है ये बहुत ही पुराना पंचायती राज सिस्टम है। और ये पंचायती राज सिस्टम्स क्या था कि जो लोग कहां रहते थे? विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे। तो कई गांव को मिला करके वहां पे क्या चुना जाता था? 5 पीपुल, 5 लोगों को चुना जाता था, और वो 5 लोग क्या करते थे कि उस लोकेलिटी या उस सोसाइटी का कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होता था तो उस प्रॉब्लम्स को क्या करते थे? वो सॉर्ट आउट करते थे। क्योंकि उस वक्त जो है ना ही तो संविधान था और ना ही जो है क्या था, कोर्ट था। उस वक्त कुछ भी नहीं था। लेकिन उस वक्त एक चीज था कि समाज में हो रही जो इश्यूज थी या प्रॉब्लम्स थे, उस इश्यूज को, उस प्रॉब्लम्स को, चैलेंज को सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे पास क्या हुआ करता था? ये हमारे समाज के ही क्या होते थे? लोग होते थे जो समाज के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉर्ट आउट करते थे। और ये पंचायती राज ही सिस्टम ऐसा था जिसको जो है धीरे धीरे क्या किया गया? डेवलप किया गया। और ये धीरे धीरे डेवलप होते होते ब्रिटिश टाइम में इसमें जो है काफी क्या किया गया? सुधार भी किया गया। लॉर्ड रिपन को हम लोग जानते हैं। लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। और उसने जो है पंचायती राज सिस्टम में क्या किया? सुधार किया। लेकिन जैसे हमारे देश में आजादी की लहर शुरू हुई, और आजादी की लहर शुरू होने के बाद जो है ये चीज हम लोगों को पता चला कि
वाकई में जो है पंचायती राज सिस्टम्स की हम लोगों को क्या है जरूरत है, और इसको जो है क्या बनाना है, वो जो है क्या कहते हैं कि पंचायती राज सिस्टम्स को कंप्लीट जो है इंडिपेंडेंट बनाना है, और इसको कहीं ना कहीं से कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों का भी मानना था, और एक्चुअली फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी उसका सपना ही था, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि हिंदुस्तान जो है विलेजों का क्या है, एक जो है हिंदुस्तान जो है विलेज में ही क्या करता है वो बसता है, तो इसलिए जो है डेवलपमेंट की जो शुरुआत होनी चाहिए कहां से होनी चाहिए, वो जो है पंचायत से होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये जो है हमें पंचायती राज PRI जो दिखने को मिला वो कहां दिखने को मिलता है, आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमको ये चीजें जो है दिखने को मिला, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे संशोधन भी हुए। इसमें जो है क्या कहते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक राय मेहता कमेटी, सिंघवी कमेटी, अल्टीमेटली जो है इसको जो है 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। इट मीन्स ये शो करता है, इससे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत पड़ी या हमारे सोसाइटी में किसकी, रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो अनरिटन फॉर्म में हो, और इसी से जो है एक क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और इसी का जो डेवलपमेंट हम लोगों को दिखने को मिलता है वो किसके फॉर्म में दिखने को मिलता है, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में दिखने को मिलता है। अल्टीमेटली जब 1947 में हिंदुस्तान क्या हुआ, आजाद हुआ, तो फिर जो है हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेकर्स थे उन्होंने किसका डिमांड किया, उन्होंने जो डिमांड किया वो डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो क्लियर है, क्योंकि जब कोई भी देश आजाद होता है, आजाद होने के बाद अगर वो जो है एक कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करता है और जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ साथ एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाने की अगर बात करता है, तो किसी भी अच्छे चीज के लिए या अच्छे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए जो जरूरत पड़ती है वो एक सभा की जरूरत पड़ती है, या उसमें एक टाइम टेकन की जरूरत पड़ती है, और उसमें जो है कुछ लोग, वो लोग जो संविधान को, चीजों को अच्छे तरीके से क्या कर सके, समझ सके, वैसे लोगों को क्या करती है, अपॉइंट करती है या नॉमिनेट करती है, या उस सभा में क्या करती है, रखती है, ताकि जो है सारी की सारी चीजों को वो क्या करे, सही से देख सके, और एक एक चीज को वो क्या कर सके, जो है उसका स्क्रूटनी कर सके कि कौन कौन ऐसा फीचर्स है जो वो क्या करे कि मतलब अपने यहाँ रखे, अपने संविधान में रखे और अपने संविधान में ना रखे। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जब मेरा बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग मोर देन 2 इयर्स लगा और लेस देन 3 इयर्स लगा, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि 2 साल 11 महीना 18 दिन, इस तरह के जो है क्या कहते हैं कि जो इतना जो है क्या हुआ है, टाइम लगा है किसको, कॉन्स्टिट्यूशंस को बनने के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशंस को बनने के लिए इतना टाइम लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेकर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेकर्स हैं वो क्या किए होंगे, जितनी सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स है, उन सभी चीजों को, उन सभी प्रॉब्लम्स को क्या किया होगा, बहुत अच्छे से जो है ध्यान से वो देखे होंगे, और एक एक चीज को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है संविधान में रखे होंगे। एक चीज तो यह है। जो दूसरा चीज है, आज हम लोग जो डिबेट एंड डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है कि डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस का एक्चुअली में डिफिनेशंस क्या है। देखिए, एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशंस का अगर डिफिनेशन देखते हैं हम लोग, तो डिफिनेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस का ये है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है डिफिनेशन अगर हम देखें, देखिए एक चीज तो क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी।
कॉन्स्टिट्यूशंस की जो जरूरत हमें पड़ी सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना, मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि सोसाइटी को रन करने के लिए एक किसकी जरूरत पड़ती है, रूल्स की जरूरत पड़ती है, रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। उसी रूल्स और रेगुलेशंस को हमने क्या किया है, एक संविधान सभा के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशंस के फॉर्म में हमने क्या किया है, उसको बनाया है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अगर हम लोग कहें कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये जो है क्या कह सकते हैं, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स। अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है या कानूनी क्या है, दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का क्या चलाया जाता है, शासन व्यवस्था चलाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी रूल्स के एबव नहीं है, ठीक है, और कोई भी रूल के बिलो नहीं है। अगर इस तरह की बात है, इसका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर किसी कंट्री का है, तो इसका मतलब क्या है कि कानून की नजर में ये जो संवैधानिक जो है दस्तावेज जो है, कानून जो है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है कानून है, तो कानून के नजर में क्या है, हर कोई क्या है, बराबर है, कोई कानून से ऊपर नहीं है और कोई कानून से नीचे भी नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज बिलो द लॉ। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, हर कोई कानून के नजर में क्या है, बराबर है, बट देयर इज एक्सेप्शंस, ठीक है ना। अब एक्सेप्शंस तो हर जगह है, क्योंकि देखिए जहां लॉ है तो लॉ के साथ साथ क्या भी है, सर्टेन एक्सेप्शंस भी है, क्योंकि लॉ के साथ अगर एक्सेप्शंस ना हो तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स हो सकता है। क्योंकि ये बातें जो लॉ और एक्सेप्शंस, ये दो बातें हम लोग को यही समझनी होंगी। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ये दो बातें ना समझे तो कहीं ना कहीं हम लोग को आगे चल के क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। देखिए एक लॉ है और साथ में क्या है, एक्सेप्शंस है, और दोनों ही जरूरत है। अगर हम लोग को लॉ आर्टिकल 14 क्या कहता है, हर कोई कानून के नजर में क्या है, एक समान है, बट देयर इज सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस में कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर्स है, ये क्या है, एक्सेप्शंस है। लेकिन अगर और भी अगर कोई आर्टिकल में अगर हम देखते हैं, वो आर्टिकल में ये देखते हैं कि जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, ठीक है, हर व्यक्ति को क्या है, जिंदगी जीने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन क्या आर्टिकल 21 में एक्सेप्शंस नहीं है, आर्टिकल 21 में भी एक्सेप्शंस है। अगर आर्टिकल 21 में एक्सेप्शंस ना हो तो फिर एक तरफ जो है हम क्या कहते हैं, जिंदगी जीने का अधिकार है, तो दूसरे तरफ हम क्या कहते हैं कि फांसी की भी सजा है, ठीक है ना। मतलब लॉ बनाकर क्या किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट मींस आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ठीक है ना। अब वो क्या है, रियरेस्ट ऑफ द रियर, जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रॉपर तरीके से जब हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे, तो ऐसी चीजों को जब हम लोग देखेंगे तो इससे हम लोग को पता चलेगा क्या कि वाकई में जो है लॉ में और एक्सेप्शंस में क्या थोड़ा बहुत फर्क है और क्या थोड़ा बहुत फर्क नहीं है। तो खैर बहरहाल ये जो है एक चीज तो समझ में आ गया कि क्या है, जहां एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, दूसरे तरफ क्या है, साथ में जो है उसमें सर्टेन एक्सेप्शंस भी है। तो हम लोग जो कहते हैं क्या, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स विच डील्स, क्या है, विच डील्स विथ मैशनरीज ऑफ गवर्नमेंट। It is a legal document which deals machineries
ऑफ गवर्नमेंट। देखिए मशीनरीज ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात आती है तो इसका मतलब क्या है, क्लियर है। और क्लियर यह है कि मशीनरीज ऑफ गवर्नमेंट मीन्स व्हाट, जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं किसके लिए, चाहे तो ह्यूमन प्रोटेक्शंस के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन जस्टिस के लिए, ठीक है। तो जब ये सारी की सारी चीजें आ जाती है तो ये क्या है, ये जो है सब के सब जो है वो गवर्नमेंट मशीनरीज है। और जहां गवर्नमेंट मशीनरीज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट मशीनरीज जो रन करता है वो किसके थ्रू रन करता है, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू रन करता है। क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशंस में जो चीजें लिखी हुई है उसको जो है, उस दायरे को जो है क्या नहीं कर सकता है, वो क्रॉस नहीं कर सकता है। अगर कोई भी ऑफिसर्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशंस को या कॉन्स्टिट्यूशंस के दायरे को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब क्या है कि फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशंस इन्वॉल्व होता है और कॉन्स्टिट्यूशंस क्या करता है, उसको जो है वो जो है कहीं ना कहीं से सजा भी दे सकता है और उसको जो है क्या कर सकते हैं कि जिस तरह की जो चीजें वहां सामने आती है वो जो है वहां हो सकता है। इसका मतलब क्लियरली ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के जो मशीनरीज है वो किसके तहत काम करेंगे, लॉ के तहत काम करेंगे, लॉ के अबव काम नहीं करेंगे। जहां लॉ के अबव काम करेंगे तो कहीं ना कहीं से देयर शैल बी क्या है, प्रोटेक्शंस, ठीक है ना, या देयर शैल बी वहां पे क्या होगा, रोक दिया जाएगा, ठीक है। किसके लिए, कहीं ना कहीं से जो अपने मिसयूज ऑफ पावर है या किसी चीज को लेकर के। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि ऐसा क्यों बनाया गया, क्यों कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही जो है यहां हम लोगों को दिख रहा है वो है लीगल डॉक्यूमेंट्स। अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कानूनी दस्तावेज है, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो सबसे जो बड़ी चीज है वो क्या है, लॉ है, कानून है। अगर लॉ है, कानून है, तो इसका मतलब ये है कि कानून से बढ़ के कोई नहीं है। लेकिन आप लोग ये मत कहिएगा कि ये जो है कहीं ना कहीं से जो हम लोग बात करते हैं वो किसकी, कि इंडिया में हु इज सुप्रीम। जैसा कि यूपीएससी वगैरह में जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये जो है बहुत लोग कहते भी हैं और पूछते भी है, हु इज सुप्रीम, हु इज सुप्रीम इन इंडिया। अगर हम कहें हु इज सुप्रीम, नंबर 1 पे या नंबर ए पे रखें, नंबर ए पे रखें कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नंबर बी में रखें पीपुल इज सुप्रीम, अगर सी में रखें सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, डी में रखें पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट इज सुप्रीम, हु इज सुप्रीम। अगर यहां पे एक क्वेश्चन आता है और इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है और जैसा कि हम लोग कहते हैं और ये जो हम लोग कहते हैं कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है सारे मशीनरीज को गवर्नमेंट के क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस का अगर पालन हम भी नहीं करते हैं, आप भी नहीं करते हैं, तो आपको भी क्या हो जाएगा, सजा होगा, सजा हो सकता है। तो अगर यहां बात होता है कि हु इज सुप्रीम, तो यहां पे बात आ जाएगी कि पीपुल इज सुप्रीम। ये क्यों, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सुप्रीम, हु इज सुप्रीम, पीपुल इज सुप्रीम। व्हाई पीपुल इज सुप्रीम, क्यों पीपुल सुप्रीम है, इसके पीछे कारण जो है, वो रीजन जो है वो क्या है, बिकॉज वी हैव डेमोक्रेसी, वी हैव डेमोक्रेसी। मतलब इंडिया हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव डेमोक्रेसी। जहां डेमोक्रेसी है इसका मतलब डेमोक्रेसी में कौन सुप्रीम है, डेमोक्रेसी में पीपल सुप्रीम है। क्यों, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उसने कहा है कि जनता का, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑन द पीपल, मींस जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। इसका मतलब यह है कि लोगों का राज्य होगा, लोगों का शासन होगा, ठीक है। इट मींस क्या कि दोज हु हैव कंप्लीट द एज ऑफ 18 years दे हैव राइट टू वोट। अगर लोगों के पास क्या है, राइट टू वोट है और वो अपना क्या करते हैं, वोट देते हैं, तो वोट देके क्या करते हैं,
वो जो है अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, चुनते हैं, और अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके कहां भेजते हैं, पार्लियामेंट भेजते हैं। और पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट का जो काम है वो है लॉ मेकिंग, लॉ बनाना, अमेंडमेंट करना, मतलब कानून को बनाना, कानून को अमेंड करना। लेकिन कानून तो बना रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कौन बना रहे हैं, किसके बिहाफ पे बना रहे हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपुल थ्रू डेमोक्रेसी। मतलब लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं और वोट के थ्रू जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। और हर 5 साल पे ये मौका जो है हर सिटीजन ऑफ इंडिया के पास आता है। और वो जो है मतलब जो 18 साल कंप्लीट कर चुका है और जिसको राइट टू वोट है, वो जो है क्या कर सकता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुन सकता है, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं से जो हम लोगों को जो दिखने को मिलता है कि हु इज सुप्रीम, इट मींस पीपुल इज सुप्रीम। बट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो इंडिया में जितने भी मशीनरीज है उसको प्रॉपर तरीके से एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के तरीके से क्या करना पड़ता है, फंक्शंस करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। साथ में जितने इंडियंस है, सिटीजन्स है, उसको भी जो है क्या करना पड़ता है, जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रह करके अपनी बातों को सरकार तक भी कह सकता है और अपना कोई भी वर्क कर सकता है। जैसा कि अगर आज के दौर में जो चलता है वो जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, ठीक है। वो किस में है, आर्टिकल 19 में है। इसलिए जो है लोग अपनी बातों को सरकार तक जो है किसी भी माध्यम से जो है वो पहुंचा सकता है। लेकिन क्या है, वहां पे भी क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें हमें किसमें जो है, कॉन्स्टिट्यूशंस में मिलता है। और जो है क्या कहते हैं कि इसमें जो हम लोगों को जो दिखने को मिलता है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच डील्स मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, जिसके आधार पे इस देश का शासन चलाया जाता है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये भी हमने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो है सुप्रीम है या पीपुल सुप्रीम है। लेकिन सुप्रीम कौन है, पीपुल है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है। लेकिन किस तरह से सुप्रीम है ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो इसका मतलब क्या है कि इसको बनाने के लिए हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने बहुत सारे संविधान का क्या किया होगा, स्टडी किया होगा। और बहुत सारे संविधान के स्टडी करने के बाद जो बेस्ट फीचर्स है वो सारे के सारे बेस्ट फीचर्स हमारे संविधान में क्या किए गए हैं, लाए गए हैं, जिसके आधार पर हमारे देश का क्या किया जाता है, संविधान को चलाया जाता है। लेकिन इसमें जो दूसरी जो बात है वो क्या है कि संविधान जो है क्या लिखित ही होना चाहिए या रिटन ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए या अनरिटन भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में क्या सिर्फ और सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या अनरिटन भी कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है रिटन नहीं है। तो जब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिटन या अनरिटन की, तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ये थोड़ा सा हम लोगों को दिखने को मिलता है। जैसे एक तरफ है क्या, एक तरफ जो हम लोगों को दिखने को मिलता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर यहां क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहां पे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स है एंड रेगुलेशंस है। अगर यहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या यहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ब्रिटेन में भी तो भैया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। जिस तरह से यहां पे क्या है, जुडिशियरी है, उस तरह से ब्रिटेन में भी क्या है, जुडिशियरी है। तो यहां पे क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है,
ठीक है, इसको जो है किसके द्वारा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया है। बहुत सारे संविधान को स्टडी करने के बाद बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो क्या कर लिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है। तो यहां अगर हम लोग ब्रिटेन की बात, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर बात करें तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में फिर क्या है, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में कोई संविधान तो है नहीं, वहां कॉन्स्टिट्यूशंस है ही नहीं, तो फिर वहां क्या है, वहां पे भी तो रूल्स होगा, वहां पे भी तो रेगुलेशंस होगा, क्योंकि वहां पे भी तो लोग हैं। अगर वहां लोग हैं तो वहां लोगों के साथ क्या है, सोशल इश्यूज है। अगर सोशल इश्यूज है तो हो सकता है बहुत सारे क्राइम्स भी है, ठीक है। तो इस तरह की जब चीजों को देखते हैं तो एक चीज तो हम लोगों के दिमाग में या माइंड में ये आता है कि जहां लिखित है तो चलिए ठीक है, अगर कोई भी कोई क्राइम करता है तो उसके हिसाब से या उसके बेसिस पे उसको क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। लेकिन जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो फिर जो है वहां पे किस तरह से जो सजा दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जहां संविधान लिखित है तो भी वहां पे क्या है, कहीं ना कहीं से जो है करप्शंस है, ठीक है, और साथ में जो हम लोगों को दिखना है कहीं ना कहीं से क्राइम्स भी है। लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो फिर यहाँ पे भी तो करप्शन होता होगा, यहाँ पे भी तो माल प्रैक्टिसेस होते होंगे, यहाँ पे भी जो किसी तरह का प्रॉब्लम्स होता होगा। तो उन प्रॉब्लम्स का शूट आउट कैसे किया जाता होगा, तो अगर जब हम इन सभी चीजों को जब देखते हैं तो ये पता चलता है कि यहाँ पे संविधान तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अपने जो पुराने जो कल्चर्स है, जो ट्रेडिशंस है, उसके बेसिस पे अपने देश का रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करते हैं, वो चलाते हैं, ठीक है। अब जो पुराना कल्चर, जैसे कि ब्रिटेन का सबसे जो पुराना जो एक दस्तावेज था वो क्या था, मैग्ना कार्टा, वो भी जो है क्या है, एक क्या कहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या था, पार्ट था। एवी डाइसी उसकी जो किताब है उसको भी जो है क्या किए हैं, ये जो है ब्रिटेन के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या किए हैं, शामिल किए हैं। ये बात और है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है लेकिन वहां पे भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। इंडिया में भी क्या है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, ठीक है ना, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो इसी तरह से हो सकता है कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन वहां आईपीसी, सीआरपीसी इस तरह की जो है जो चीजें हैं वहां एक्चुअली में है। तभी जो है वहां पे भी जो है उस देश का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी के बेसिस पे क्या किया जाता है, रन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है तो भी कहीं ना कहीं से लॉ है, और किसी भी देश को रन करने के लिए जो है लॉ की जरूरत पड़ती है। खैर बहरहाल ये जो है हम लोग का एक डिफिनेशन का पार्ट है, बाकी जो हम लोग जब क्लास करेंगे तो हम लोग को जो है पता चलेगा कि वाकई में कैसे कैसे चीजों को जो है हम लोग को जो है यहाँ पे जो है देखने की जरूरत है, और किस तरह से जो हम लोग क्वेश्चंस को डील करें, किस तरह से मेंस के क्वेश्चंस को डील करें, और साथ में जो है हम लोग ये देखें कि इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो जो है किस तरह से उसको हम लोग क्या करें, डील्स करें। तो इस तरह से जब डील्स करेंगे तो हम लोग को जो है एक एक चीज जो है एक एक चीज जो है हम लोग को जो है समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बाकी जो है मैं इसके लिए यहाँ पे पढ़ाने के लिए मैं जो है धन्यवाद करता हूं श्री नए पदम सागर जी महाराज, जुरूनी मैना श्री जी, बाकी दिल्ली से संजय जी, संकलेचर जी का, और साथ में गुजरात से मेहुल जी, रूपानी जी का, कि हमें जो है इस मंच में जो है आकर के अपनी बात रखने का मौका दिया, और इस मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच में जो है आने का जो है मौका मिला। हमको लगता है कि हम लोग इस मंच के माध्यम से इस माध्यम से हम लोग बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कर सकते हैं, और इस माध्यम से हम लोग जो है अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, वो जो है अंजाम दे सकते हैं। इससे ये होगा कि हम लोग का जो ये क्या कहते हैं कि जो कॉम्पिटिशन्स का जो प्रॉब्लम है,
एक एक प्रॉब्लम को हम लोग जो है वन बाय वन क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, प्रॉपर तरीके से हम लोग जो है डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक एक आर्टिकल्स को जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से, एक एक केस को जो है प्रॉपर तरीके से वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। और साथ में जो है हम लोग का पीटी, मेंस और इंटरव्यू का भी जो प्रॉब्लम्स है, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। और हम जो है प्रॉपर तरीके से आप लोगों को क्या करेंगे, नोट्स भी लिखाएंगे। तो आज हम लोग बस यही डिफिनेशन जो है देख रहे हैं, और वाकई में एक्चुअली में जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नहीं है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, नहीं हुआ, वन बाय वन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से डील करेंगे। बाकी जो है फर्दर नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इतना ही डिस्कस रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशंस में।